भाई नया गिफ्ट मिला है मुझे, फर्स्ट की डायरी। दिस इज टू राइट डाउन माई गोल्स, डे टू डे टास्क वगैरह उन सबको करने के लिए। आज का टॉपिक काफ़ी इंटेंस है एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो यू ओनली हैव वन लाइफ भाई, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। हर दिन निकले जा रहा है एंड टाइम लौट के वापस नहीं आएगा। मतलब अपन काफ़ी बार सुनते रहते हैं कि भाई एक ही ज़िंदगी है, इसे जियो अच्छे से, टाइम निकले जा रहा है वापस नहीं आएगा। ये सब सुनते हैं, थोड़ा सा जोश आता है और उसके बाद में वापस से अपन वही कामों में लग जाते हैं जिसकी वजह से टाइम निकले जा रहा है विदाउट इवन रियलाइजिंग कि भाई एक बार ऑनेस्टली पॉज दिस वीडियो और सोच के देखो कि जो भी एज तुम्हारी है कि कितनी जल्दी तुम उस एज के हो गए। मतलब पता भी नहीं चला टाइम कहाँ गया। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँगा क्योंकि आई बिलीव, मतलब आई हैव लिव्ड डिसेंट लाइफ कि स्कूल कंप्लीट करते ही आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, तो दुनिया घूमी, फुटबॉल प्रोफेशनली खेला, ये ब्रांड स्टार्ट करी और इसके बीच में भी और भी बिजनेसेस वेंचर्स वगैरह करे विच डिड वेरी वेल। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई कहाँ गया टाइम। मतलब अभी तो छोटे बच्चे थे, स्कूल कंप्लीट होते ही गली में क्रिकेट खेलने जाते थे, वापस आ जाते थे नेक्स्ट डे स्कूल, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। और अब सुबह उठते ही काम की टेंशन, ग्रोथ की टेंशन, ये वो, सुबह से शाम फोन कॉल्स, मैसेजेस, ये प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन, इसी में निकल जाता है। एंड स्लोली विद एज तुमको रियलाइजेशन होने लग जाता है कि भाई व्हेन यू वर किड्स तो तुम्हारे पापा स्ट्रेस में क्यों रहते थे या अननेसेसरी एक्सपेंस क्यों नहीं करते थे, क्योंकि बच्चे होते हैं तब रियलाइज़ नहीं होता भाई। बट वेन यू ग्रो ओल्ड, जब एज आती है, क्योंकि ऐसे ही नहीं बोलते ना भाई, विद एज कम्स विजडम। कुछ चीज़ें होती हैं वो एज के साथ ही आती हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग ओल्डर तब तुम्हें काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स करते थे और तुमको, जब तुम बच्चे थे तुमको समझ नहीं आता था कि भाई ये क्यों कर रहे हैं इसे। तो इससे आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जब हम डे बाय डे देखते हैं तो नहीं लगता ऐसे कि यार टाइम बहुत जल्दी जाएगा या टाइम बहुत जल्दी जा रहा है या दिसंबर बचा है अभी तो। बट व्हेन यू लुक बैक तो रियलाइज होता है कि शिट भाई पूरा साल निकल गया। अभी तो 2024 का जनवरी स्टार्ट हुआ था, तुम अपने रेजोल्यूशंस बना रहे थे कि ये साल में ये करेंगे, ये अचीव करेंगे, फिट होंगे, पैसा कमाएंगे, एंड इट इज दिसंबर 2024, आधा खत्म हो गया दिसंबर, जनवरी आ जाएगा 2025 और ऐसे ही दिसंबर आ जाएगा 2025 का, और वही प्लान्स बनाते रह जाएंगे, वही काम में फंसे रह जाएंगे। तो एक बार प्लीज टेक अ स्टेप बैक, एक फिजिकल डायरी लो, उसके अंदर पेन लेके लिखो कि 2024 में क्या जो भी गोल सोचे थे खुद के लिए वो करे या उनके पास भी है। डिड यू इवन टेक वन स्टेप क्लोजर टू देम? राइट डाउन जो भी नई स्किल सीखी, कोई हॉबी एक्वायर करी, नए लोगों से मिले, घूमने गए, क्योंकि एज अ ह्यूमन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं कि पूरा साल काम में निकाल दिया भाई, घूमना, ट्रैवल करना, नए लोगों से मिलना, हॉबीज, भाई सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है इफ नॉट मोर यार। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इवन विद माई सेल्फ वी पुट बैरियर्स कि जब तक ये चीज़ एक्वायर नहीं करेंगे या ये चीज़ अचीव नहीं करेंगे तब तक हम सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे, तब तक हम इंजॉय नहीं करेंगे। एंड नॉट जस्ट उस चीज़ को सेलिब्रेट, हम लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे भी डोर लगा देते हैं कि भाई जब तक ये मैंने चीज़ अचीव नहीं करी, ये गोल के पास नहीं गया, तब तक मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करूँगा, आई विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल भाई। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ थोड़ा बहुत करेक्ट टू अ पॉइंट कि तुम लॉयल हो टूवर्ड्स योर गोल्स, तुम कंसिस्टेंट हो, तुम हार्ड वर्क कर रहे हो। बट इवन मैं भी वैसे हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ बहुत ही जल्दी जा रही है एंड यू ओनली हैव वन लाइफ भाई। तुमको थोड़ी ना मालूम है कि तुम वापस इसी दुनिया, इसी धरती पे आने वाले हो, ये सब करने वाले हो वापस। सो व्हाई नॉट लिव अ लिटिल एज वेल भाई व्हेनेवर यू सिट विद योर फ्रेंड्स। तो अभी मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, तो हम जितने भी, हमारा फुटबॉल क्लब था उसमें बचपन में फुटबॉल खेलते थे साथ में, तो वी ऑल वर देयर। तो हम बैठे थे तो हम सब वही बचपन की बातें कर रहे थे कि कौन कितना बढ़िया खेलता था या कौन कितना बकवास खेलता था या कौन उल्टी हरकतें करता था या जो भी आलतू फालतू की बातें कर रहे थे। एंड मतलब कोई ऐसा नहीं पूछ रहा था कि भाई तू कितना कमा रहा है या तूने लाइफ में क्या उखाड़ लिया। यू आर ऑल सिटिंग एंड बस पुरानी मेमोरीज को चेरिश कर रहे थे कि एज ह्यूमंस वी लव टू चेरिश आवर मेमोरीज। जो भी हमने अच्छा टाइम साथ में गुजारा है उन सब के बारे में बात करके अच्छा लगता है, वी फील गुड अबाउट आवर सेल्फ। मतलब नॉस्टैल्जिया में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। बट इमेजिन इफ़ यू स्पेंड योर एंटायर 20s या 30s विदाउट मेकिंग एनी मेमोरीज, तो भाई चेरिश करने के लिए बचेगा ही क्या। एंड भाई काफ़ी लोगों को लगता है ये चीज़ें तो यार बाद में कर लेंगे, विल मेक मेमोरीज बाद में, विल डू द गुड स्टफ बाद में। एंड भाई प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब तुम अपने अर्ली 20s में होते हो, 18-19 साल के होते हो, जो तुम्हारी एनर्जी होती है, माइंड सेट होता है, फ्रीडम होती है, वो
बहुत अलग होती है व्हेन यू आर इन योर 30s भाई, क्योंकि विद टाइम तुम्हारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, तुम्हारी माइंडसेट चेंज हो जाता है, तुम्हारे गोल्स चेंज हो जाते हैं, और जो चीज़ें तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिस एनर्जी के साथ वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिस ओपन माइंडसेट के साथ तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो इन योर 20s, अर्ली 20s, यू कैन नॉट डू इट इन योर 30s, इन योर 40s। भाई काफ़ी अमीर लोग, बहुत लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ करने वाले, अभी पता नहीं कोई बिलियनर था, वो बोल रहा था कि भाई वो अपना पैसा ट्रेड ऑफ कर देगा किसी के यूथ के साथ में, क्योंकि तुम कितना भी पैसा कमा सकते हो बाद में भी, बट तुम्हारी ये जो एज जा रही है, तुम्हारी जो यूथ जा रहा है, वो वापस नहीं आएगा भाई। इट कैन नॉट कम। जो टाइम गया वो गया भाई, कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि, और यार घूम सकते हो, थोड़ा ट्रैवल कर सकते हो, इतना हर कोई टाइम निकाल सकता है भाई। संडे क्यों बनाया? थोड़ा संडे इसलिए तो बनाया कि थ्रू आउट द वीक यू वर्क हार्ड, थोड़ा बहुत एक दिन मिलता है छुट्टी करने के लिए। हर किसी को कॉर्पोरेट लाइफ में, किसी भी लाइफ में संडे बना रखा है, सो दैट यू कैन डू एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं लाइफ में। काम 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब आई ट्रैवल्ड सो मच दिस ईयर, एंड घूमते वक्त गिल्ट रहता है कि यू आर मिसिंग आउट ऑन योर वर्क, बट देन उस वक्त जो मेमोरीज बनती है थ्रू आउट द ईयर। मैं राहुल तन्मय के साथ घूमा, कमल के साथ घूमा, जब भी बैठते हैं वही बातें करते हैं भाई, रिमेंबर पाल में क्या हुआ था, वो इतनी अच्छी मेमोरीज बन जाती हैं, यू कैन टॉक अबाउट इट। और उल्टी सीधी हरकतें होती हैं भाई जब तुम दोस्तों के साथ घूमने जाते हो या फैमिली के साथ घूमने जाते हो। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि अदर देन वर्क, हॉबीज़ बनाओ, अलग अलग एक्टिविटीज़ करो, चीज़ें सीखो, नई स्किल सीखो, नए लोगों से मिलो, नई जगह घूमने जाओ। एंड भाई इतनी बड़ी दुनिया है, व्हेन यू मीट न्यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड, तो उनके बारे में सीखने को मिलता है, माइंड सेट ओपन होता है, तुमको दिखता है कि भाई लोग कितने अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, और अंडरस्टैंड कि द वे यू लिव इज़ नॉट द ओनली वे ऑफ लिविंग। यार हम गए थे नेपाल में, वहाँ पे भाई द वे ऑफ लिविंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जयपुर, बहुत ही अलग था, और लोग खुश हैं भाई वहाँ पे, मस्त जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, पहाड़ों में ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो भी तो जी रहे हैं। एंड देन सेम चाइना में गए तो भाई वहाँ पे अलग ही दुनिया, किसी भी कोने में चल जाओ भाई, इतनी बड़ी दुनिया है भाई। तो सबसे पहले तो भाई इफ़ यू आर इन योर 20s, प्लीज़ स्टार्ट ट्रैवलिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब आई विश मैं भी और ज़्यादा ट्रैवल किया होता, क्योंकि ट्रैवलिंग टीचेस यू अ लॉट। एंड भाई वही आई एम सेइंग अगेन कि यू ओनली हैव वन लाइफ, 30s के अंदर योर ऑफकोर्स योर प्रायोरिटीज़ विल चेंज भाई। तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो तुम थोड़ी ना ऐसे ही दोस्तों के साथ प्लान बना के ले भाई चले घूमने, निकलते हैं कहीं पे बाहर, चाहते हैं कहीं। यू कैन डू दैट इन योर अर्ली 20s, 18-19 साल के, जब तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं है, बच्चे नहीं है, तो तुम उस माइंडसेट के साथ जा सकते हो ना भाई, एडवेंचरस लाइफ जी सकते हो। विद पार्टनर ऑल्सो यू कैन लिव, बट देन योर प्रायोरिटीज चेंज, यू वॉन्ट टू विद टाइम चीज़ें बदलती हैं ना भाई, देन यू वांट टू हैव अ हैप्पी फैमिली, बच्चे एंड ऑल दैट। और ये चीज़ें टाइम ही सिखाएगा, और कुछ नहीं, नो मैटर मैं बोलूँ या कोई और बोले। तो बेसिकली यू ओनली हैव वन लाइफ, उसे जियो भाई और जीने दो। स्टार्ट हैविंग एक्सपीरियंसेस। काफ़ी लोगों को तो ट्रैवल करते हुए, घूमते हुए, नए एक्सपीरियंसेस करते हुए ही बड़े बड़े आइडियाज़ आते हैं, एंड आते हैं भाई व्हेन यू, क्योंकि उसमें तुम्हारा एक तो स्ट्रेस फ्री माइंड सेट रहता है, तुम एक्चुअली तुम्हारे काम से दूर होकर सोच सकते हो कि भाई हाउ कैन यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, या हाउ कैन यू, जो भी तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा काम है, उसमें कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो। आई एम नॉट जोकिंग, इट डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट टू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ अ लिटिल मोर। स्टार्ट ट्रैवलिंग, नए नए एक्सपीरियंसेस जियो, नई हॉबी स्टार्ट करो, नई एक्टिविटी स्टार्ट करो, क्योंकि रिमेंबर ये जो कहानियाँ हैं वो ही खजाना बन के रह जाती हैं विद टाइम। See you in the next one.